लास्ट वीडियो तक हमने देखा, हमने F1 जनरेशन में कैसे कैपिटल T स्मॉल t तक वी रीच्ड एंड हाउ only tall P plants were obtained, right? Only tall P plants were obtained because we got only one type of genotype in F1 generation, and that was capital T and small t. So to know, now Mendel was not able to see this genotype, right? You cannot see the genotype. So to see this genotype, what did Mendel do? Mendel again crossed the F1 generation, right? Mendel again crossed the F1 generation. So now you will write a statement here on crossing F1 जनरेशन. बच्चे के मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपके एग्जाम में बनाने आएगा ही आएगा, है ना, इसलिए एकदम आप अच्छे से समझिएगा. क्रॉसिंग F1 जनरेशन, ठीक है. मैं F1 जनरेशन को अब जब क्रॉस करूंगी तो F1 जनरेशन में को सारा कैसा प्लांट्स मिला है, सारा का सारा मेरे को टॉल प्लांट्स मिला है विथ जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t. सो these two will be the plants which we will be crossing. So let us write this down. How will we cross F1 generation? First we will cross tall cross tall, है ना. tall cross tall करेंगे and what will be the genotype? कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t. So up now tell me what will be the gametes which will be formed. So see, now this is your F1 generation, ठीक है. So now the next step will be gamete formation. मेरे को अब इन दोनों का क्रॉस कराना है, F1 जनरेशन में क्रॉस कराना है, F1 जनरेशन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है. So there will be gamete formation, right? There will be gamete formation. And now what will be the gametes formed? Now there will be two types of gametes. है ना. एक तरह का गैमेट बनेगा, आधे गैमेट में कैपिटल T वाला अलील होगा एंड आधे गैमेट में स्मॉल t वाला अलील होगा, है ना. उसी तरह से इस प्लांट में भी सिंस बोथ हैव द सेम जीनोटाइप, आधे में कैपिटल T वाला अलील होगा एंड आधे में स्मॉल t वाला अलील होगा, ठीक है. सो लेट अस राइट डाउन द टाइप्स ऑफ गैमेट्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड. कैपिटल T, है ना, एंड एक हो जाएगा आपका इधर वाले का स्मॉल t. जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे भी आपका एक स्मॉल t एंड एक आपका हो जाएगा कैपिटल T, राइट. अब आप समझिए कि आप इससे इस प्लांट को रिप्रोड्यूस करवा रहे, इससे इस प्लांट को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा रहे. सो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस रिप्रोडक्शन? द वेरियस पॉसिबिलिटीज कैन बी that this gamete, this capital T of this parent may fuse with capital T of this plant, right? This capital T of this plant may fuse with small t of this plant, ठीक है. This small t of this plant can fuse with capital T of this plant and this small t of this plant can fuse with small t of this plant, है ना. यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो नाउ टेल मी, जब ये फ्यूजन हो गया, है ना, F1 जनरेशन के बाद फ्यूजन का क्या ऑप्शंस था? F1 जनरेशन के बाद फ्यूजन का सिर्फ एक ऑप्शन था, है ना, दैट वाज जस्ट, है ना, कैपिटल T विथ स्मॉल t. दैट इज वाई वी गॉट ऑल द कैपिटल T एंड स्मॉल t प्लांट्स, ठीक है. लेकिन F2 जनरेशन में मेरे पास अलग अलग तरह का गैमेट्स था, है ना. दोनों पेरेंट ने एक कैपिटल T टाइप का गैमेट बनाया, एक स्मॉल t टाइप का. सो अब जो पेरेंट्स मेरे को मिलेंगे, टेल मी कैसा होगा. एक तो व्हेन कैपिटल T विल फ्यूज विथ कैपिटल T वी विल गेट जीनोटाइप कैपिटल T, ठीक है. जब कैपिटल T विथ फ्यूज विथ स्मॉल t वी विल गेट जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन स्मॉल t विल फ्यूज विथ कैपिटल T वी विल अगेन गेट द जीनोटाइप कैपिटल T एंड स्मॉल t, ठीक है. एंड व्हेन बोथ द स्मॉल t विल फ्यूज वी विल गेट द जीनोटाइप स्मॉल t एंड स्मॉल t, ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द F2 जनरेशन, राइट. वी हैव रीच्ड द F2 जनरेशन नाउ. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द F2 जनरेशन, है ना. F1 को क्रॉस करा है तो अब नेक्स्ट जनरेशन को F2 जनरेशन बोलेंगे. सो दिस इज द F2 जनरेशन, राइट, F2 जनरेशन, एंड दिस इज द जीनोटाइप. This is the genotype, right? This is the genotype of all the parents, right? Genotype पता चल गया तो अब आप मेरे को phenotype भी बताएंगे, है ना. जीनोटाइप पता चल गया तो अब हम लोग फिनोटाइप भी जानेंगे. व्हाट विल बी द फिनोटाइप? तो अब ये इन दोनों में तो कैपिटल T है तो क्या होगा? दिस टाइप ऑफ प्लांट्स विल बी टॉल,
ठीक है, इसमें क्या है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एंड वी नो दैट टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, सो दिस प्लांट विल ऑल्सो बी टॉल। ठीक है, ये वाला भी आपका टॉल होगा। बट दिस प्लांट विच हैज़ गॉट बोथ द अलील्स ऑफ अ ड्वार्फ, दैट विल बी कॉल्ड, दैट विल बी अ ड्वार्फ प्लांट, that will be a dwarf plant, right? So these will be the different genotypes and phenotypes which you will get in F2 generation. Now again remember, I am again telling you one thing, that these are the different ratios which we are talking about. We are talking about different types of gametes and genotypes, right? We are never taking, you know, the actual numbers in our cross. ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ 4 देखा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 4 ही आपका यहाँ पे बना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा बना होगा, बट जो हमने रेशियो लिया है वो ऐसा होगा। ठीक है, सो विद दिस लेट अस नाउ टॉक अबाउट द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, देयर इज समथिंग विच व्हाट इज कॉल्ड एज द जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, F2 जनरेशन के लिए जब भी आप क्रॉस बनाएंगे तब आप जीनोटिपिक रेशियो के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो आप जीनोटिपिक रेशियो मतलब क्या कितने तरह का मिला। ठीक है, तो जब भी हम जीनोटाइप का रेशियो देखेंगे, सबसे पहले तो हम डिफरेंट तरह का जीनोटाइप्स हमारा लिख लेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप? इट इज कैपिटल टी इज टू, है ना, इस टू समझते हैं ना, रेशियो निकालना जानते हैं। रेशियो मतलब समझना ध्यान से, रेशियो मतलब मान लेते हैं कि एक क्लास है जिसमें 20 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगी दैट देर आर 20 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स। नाउ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बॉयज़ इज टू गर्ल्स? रेशियो मतलब हर एक लड़के के लिए क्लास में 2 लड़के हैं, है ना। सो व्हाट विल द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल? दैट विल बी 1:2, मतलब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, है ना। इसको आप ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक क्लास है जिसमें 10 लड़कियाँ हैं और 20 लड़के हैं। ठीक है, तो इनका हम रेशियो क्या बोलेंगे? दैट विल बी, है ना, डिवाइड कर देंगे, 1/2 होगा। सो आई विल से दैट फॉर एवरी गर्ल देर आर 2 बॉयज, और द रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज इज 1:2। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। ठीक है, तो जब भी हम रेशियो लेते हैं, वी आर टेकिंग द रेशियो एंड नॉट द एक्चुअल नंबर्स। एक्चुअल नंबर्स मेंडल बहुत ज़्यादा नंबर्स पे, बहुत बड़े पैमाने पे किए थे, राइट। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ सीड्स विच वर ऑब्टेन्ड, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ही ग्रू, एंड देन ही gave this monohybrid cross, है ना। he took out the rough ratios between those plants। ठीक है, चलिए ठीक है। सो आपका कैपिटल टी है। नेक्स्ट आपका जीनोटाइप कैसा हो जाएगा? दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देन वन मोर टाइप ऑफ जीनोटाइप विल बी स्मॉल टी। तो जब आप इसका वेरियस रेशियोज देखेंगे, इसका जब आप बहुत अलग अलग नंबर देखेंगे, तो आप बताइए कैपिटल टी आपको कितना मिला? बोलेगा मैम सिर्फ 1 मिला। सो दिस इज 1। ठीक है, दूसरा है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। सो ये कितना आपको मिलेगा? 1, 2, ये आपका 2 है। ठीक है, और स्मॉल टी आपको कितना मिलेगा? स्मॉल टी आपको 1 मिलेगा। सो दिस विल बी 1। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो विच यू विल बी टॉकिंग अबाउट, दैट इज 1:2:1। ठीक है, 1:2:1। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। 1 मतलब 1 क्या है? कैपिटल टी आपका 1 है। 2 क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी आपका 2 है, एंड स्मॉल टी आपका 1 है। मतलब हर एक कैपिटल टी के लिए मेरे को 2 कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा और 1 स्मॉल टी मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो। राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो। सो दिस फिनोटिपिक रेशियो, ये आपका कैसा हो जाएगा? फिनोटिपिक। अब फिनोटाइप्स आपको F2 जनरेशन में कितना मिला? सो जब आप फिनोटाइप देखेंगे तो मेरे को फिनोटाइप तो सिर्फ 2 तरह का मिला। कितना फिनोटाइप मिला? एक मिला टॉल, दूसरा मिला ड्वार्फ, राइट। सो व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो इन दिस केस? तो आपको सिर्फ एक टॉल मिला और दूसरा आपको ड्वार्फ मिला। ठीक है, सो व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो इन दिस केस? आपको हर टॉल, कितना टॉल मिला? यू गॉट 1, 2, 3 टॉल, राइट। यू गॉट 3 टॉल फॉर 1 ड्वार्फ। सो व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो इन दिस केस? द टॉल इज टू ड्वार्फ विल बी 3:1। आई होप आपको जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो का मतलब समझ में आया। आई होप आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाते हैं ये समझ में आया। ठीक है, एक बार आपके लिए मैं स्लाइड पार कर दे रही हूँ।
आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। दिस वाज हाउ वी स्टार्टेड आवर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। पहले हमने पेरेंटल जनरेशन देखा, पेरेंटल जनरेशन का हमने फिनोटाइप लिया, जीनोटाइप लिया, एंड सिंस दे आर ऑलवेज प्योर लाइन्स तो हमने जीनोटाइप उनका होमोजाइगस ही लिया, ठीक है। होमोजाइगस लेने के बाद फिर जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यू विल हैव टू फॉर्म गैमेट्स, देयर मस्ट बी गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन होगा तो आपका गैमेट क्या होगा, आधा आधा बच जाएगा। तो कैपिटल टी वाला जब सिर्फ आधा बटेगा तो सिर्फ कैपिटल टी टाइप का ही गैमेट फॉर्म होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का गैमेट दोनों पेरेंट्स में फॉर्म हुआ, फ्यूजन हुआ, एंड F1 जनरेशन में व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स वी गॉट all tall pea plants, right? And the genotype, the only genotype which we got was capital T and small t, right? Now when we crossed this F1 generation, what happened? we took two F1 generation plants and we crossed them, ठीक है। उनका जीनोटाइप हमने लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनको क्रॉस कराने के लिए what we will have to do, we will have to फॉर्म गैमेट्स, राइट। सो वी फॉर्म गैमेट्स, आधा में कैपिटल टी होगा, आधे में स्मॉल टी होगा। अब हमने क्या किया, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज़ करेगा, इस पेरेंट का इस पेरेंट के साथ, वो देखा। और जब फ्यूज़ करके देखा तो हमने देखा कि हमारे पास F2 जनरेशन के लिए 4 पॉसिबिलिटी आई है ना, एक कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। सो दैट वाज द वेरियस टाइप्स ऑफ जीनोटाइप which we find in F2 generation, and what will be the phenotypes? They will be either tall or dwarf. And what was the ratio of these genotypes and phenotypes? That was 1:2:1 is the genotypic ratio. That is capital T is to capital T is to small t and small t is to small t, है ना। And phenotypic ratio tall is to dwarf. याद रखिएगा, आप जब भी रेशियो लिखेंगे आप हमेशा मेंशन करेंगे कि कौन सा वाला क्या है। आप सिर्फ 1:2:1 लिख के आ जाएंगे, टीचर काट देगा, क्या 1:2:1 है, क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक द टीचर अंडरस्टैंड दैट capital T is 1, capital T small t is 2 and small t is 1, ठीक है। So now that just like that there will be the phenotypic ratio, and with this we end our discussion on monohybrid cross. अब एक लास्ट चीज़ बच गया कि मैम वाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये इमेज से भी कंसल्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी देख लो, ठीक है। F2 जनरेशन का हमने क्या कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी था। गैमेट्स कौन कौन सा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉक्स यूज़ किया है बच्चे, दिस इज पिनेट स्क्वायर। आई विल टेल यू अबाउट पिनेट स्क्वायर इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आई विल टेल यू अबाउट पिनेट स्क्वायर इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। अभी के लिए बस जान लो कि कितना तरह का मेरे को जीनोटाइप्स मिला। वी गॉट 4 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप का मेरे को जीनोटाइप्स मिला यही है, 3 टॉल प्लांट, 1 ड्वार्फ प्लांट, राइट। एंड दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो एंड दिस इज द फेनोटिपिक रेशियो। नाउ व्हाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। यू विल आस्क मैम व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो आपने फार्मर्स के बारे में अगर सुना होगा तो यू मस्ट नो अबाउट द हाइब्रिड सीड्स। व्हाट आर हाइब्रिड सीड्स? हाइब्रिड सीड हम तब बोलते हैं जब हम कोई 2 कैरेक्टर को एक में ही कंबाइन कर देते हैं, तब उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। एक्चुअली 2 कैरेक्टर को नहीं करते, एक ही कैरेक्टर का 2 टाइप को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे F1 जनरेशन में हमने जो प्लांट बनाया दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड, इसको हाइब्रिड क्यों बोलेंगे? बिकॉज 2 टाइप्स है ना, जिसका भी जीनोटाइप हेट्रोजाइगस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज हाइब्रिड। जस्ट लाइक होमोजाइगस जीनोटाइप वर कॉल्ड एज प्योर लाइन्स, जस्ट लाइक दैट द प्लांट्स विद हेट्रोजाइगस जीनोटाइप दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब एक अलील दूसरा रहेगा, एक अलील दूसरा रहेगा। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिड, ठीक है। So now why monohybrid cross? Now these plants, these are hybrid only for 1 character. We are considering only 1 character in this chart, right? And what is that character? This character in the cross is your plant height. So this plant is heterozygous only for 1 character. This plant is hybrid only for 1 character. And in this cross we are producing an organism which is hybrid only for 1 character. And that is why the name is called as monohybrid cross, right? Mono means 1, hybrid means hybrid, and cross means the cross by which we are producing such a plant, right? So monohybrid organism जिस cross में produce होगा we call that cross as monohybrid cross, right? So इसमें monohybrid cross में हमने क्या किया, हमने ऐसा cross लिया है जिसमें हमने सिर्फ एक character के लिए hybrid देखा है, and that is why this is called as monohybrid cross. I hope आपको समझ में आया।
अब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटर समझेंगे। क्या बोला था मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में? मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोला दैट फर्स्ट देयर आर सर्टेन, अब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटर समझेंगे, राइट? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस? दैट characters are controlled by certain factors, right? Characters are controlled by certain factors. मेंडल ने इसको जीन नाम नहीं दिया था, मेंडल ने इसको फैक्टर नाम दिया, और उन फैक्टर्स को अब हम किस नाम से जानते हैं? नाउ वी नो देम एज जीन्स, राइट? नाउ दीज जीन्स दे अकर इन पेयर्स, दीज फैक्टर्स, सेकेंड पॉइंट वाज दैट दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, है ना? जब भी रहेगा तो पेयर में रहेगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या था? दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, व्हेन द फैक्टर्स विल बी डिसिमिलर, राइट? दैट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन. One factor will dominate the other, that will be recessive, right? One factor will express the other and that will be recessive, right? The factor which will dominate will be dominant, and the factor which will not be able to express itself, which will be dominated by the other, will be recessive. So these were the 3 points of law of dominance which I already told you. Now the second law of inheritance, ठीक है? So आप heading I hope आप दिए होंगे, heading laws of inheritance. So first law of inheritance was law of dominance. The second law of inheritance is called as law of segregation. सेग्रीगेशन, ठीक है? ये भी कुछ बड़ा नहीं है, ये भी वही चीज़ है जो अब आप समझ चुके हैं ना। जब आपने क्रॉस देखा, ठीक है, जब आपने क्रॉस देखा, जब आपने, है ना, गैमेट फॉर्मेशन देखा, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आपने क्या देखा? दैट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दीज टू alleles or these two genes they separate, they segregate, and that is why this law, ठीक है? तो इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? ये लॉ ये बताता है कि सिंस सेपरेटली ये दो फैक्टर्स एक्वायर होता है, ये दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है इनहेरिटेंस में, है ना, बस साथ में है, फिर जैसे ही गैमेट बनेगा तो अलग हो जाएगा। इसके वजह से क्या होता है? देयर इज नो मिक्सिंग बिटवीन दीज टू फैक्टर्स, राइट? देर इज नो मिक्सिंग बिटवीन दीज टू फैक्टर्स, देर इज नो ब्लेंडिंग, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस कि अगर ब्लेंडिंग होती तो F1 जनरेशन में ही मेरे को कैसा प्लांट मिलता? F1 जनरेशन ही में मेरे को मिडिल हाइट का प्लांट मिलता, इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट मिलता, बट दैट वॉज नॉट द केस, राइट? वी गॉट ओनली tall plants in F1 generation, ठीक है? So please write down law of segregation. Law of segregation states that at the time of gamete formation, the two alleles bracket under genes they separate such that only one allele bracket under gene, only one allele or gene is present in one gamete, ठीक है? इज प्रेजेंट इन वन गैमेट। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, दिस शोज दैट देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, है ना? कोई कैरेक्टर्स मिक्स नहीं होते हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं। देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ अलील्स, there is no blending of alleles at the time of sexual reproduction or at the time of gamete formation, at the time of sexual reproduction or at the time of gamete formation. I hope आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज़ इसको बनाइएगा खुद से, है ना? आपके लिए एक होमवर्क है, प्लीज़ ड्रॉ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और फ्लावर कलर, यू नो दैट पी प्लांट्स ऑल्सो हैड फ्लावर कलर, तो इसमें आपका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? फ्लावर कलर हो जाएगा। व्हाट विल बी द डोमिनेंट कैरेक्टर? दैट विल बी वायलेट, एंड व्हाट विल बी द रेसेसिव कैरेक्टर? दैट विल बी वाइट फ्लावर कलर। इन दोनों के बीच का आप क्रॉस बनाइएगा, और क्रॉस बना करके आप देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। जस्ट इन दैट फॉर्मेट जो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए बताया, जस्ट सेम लाइक दैट, है ना? जो प्लांट हाइट के लिए बताया, एकदम सेम वैसे ही बनेगा। बस आपका लेटर्स चेंज हो जाएगा, बस आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, बाकी रेशियो वगैरह एवरीथिंग विल बी सेम, बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हर जगह आपका वही आएगा, बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल कम इन एग्जाम। विद दिस वी एंड आवर टॉपिक ऑफ ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना? डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस साथ में देखेंगे। एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों किया था मेंडल ने? फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट? व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? हमने यहाँ सिर्फ एक ही कैरेक्टर देखा है, राइट? जब हम दो कोई कैरेक्टर साथ में देखें, जैसे मान लेते हैं मेरा हेयर कलर और आई कलर, क्या इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन है या कोई रिलेशन नहीं है? ये जानने के लिए मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर किया, विच इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना? इसमें हम दो कैरेक्टर लेंगे, एंड इसके साथ मेंडल ने फिर
third law of inheritance दिया, that is law of independent assortment. So with this we end our discussion today. Thank you so much.